हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यू चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 16 से लेके 20 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज उनको हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आपार आईडी स्टैंड्स फॉर। सो आपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आपार आईडी। ये जो आपार आईडी है, अगर हम इसको आधार से कंपेयर करें तो आधार में कितने डिजिट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं। एंड इसमें आपार आईडी में भी हमारे पास यहाँ पे यूनिक 12 डिजिट नंबर है। एंड ये जो आपार आईडी है ये दिया जाता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को। इस आईडी में जो है ईच एंड एवरी स्टूडेंट की जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है एंड उनसे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो इसमें स्टोर किया जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का जो है एक पार्ट है। एंड ये जो आपार आईडी है इसको बनाया गया है टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस लाइक क्रेडिट ट्रांसफर्स, एडमिशन्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो इसको जो भी इंफॉर्मेशन होगी ईच एंड एवरी स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एडमिशन्स एंड क्रेडिट ट्रांसफर्स, इसको स्टोर किया जाएगा एक डिजी लॉकर में फॉर सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंसद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन हियर और सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मुंबई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र. In this sanctuary, we can find critically endangered white rumped vulture, and here you can see the image, and various other species like leopards, hyenas, Indian giant squirrel is also found here. Next question is, which countries are part of Five Eyes Alliance? So here are some options. Okay, option B, US, UK, Canada, Australia, New Zealand. And option B, US, UK, Canada, Australia, India. Option C, US, UK, Canada, Australia and Japan. Option D, US, UK, Canada, Australia and Germany. So the right answer is option A, US, UK, Canada, Australia and New Zealand. Recently राइजीना डायलॉग 2025 हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड ये जो राइजीना डायलॉग है ये क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है विच फोकसेस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। एंड हमने देखा कि फाइव आइज अलायंस में टोटल कितनी कंट्रीज़ होती हैं, तो टोटल 5 कंट्रीज़ होती हैं, जिनमें से 3 कंट्रीज़ जो कि हैं यूएस, यूके एंड न्यूजीलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक सेपरेट हाई लेवल मीटिंग इंडिया के साथ में, जिसको चेयर किया है इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है अजीत डोवल। तो इस मीटिंग्स में इनकी जो की टॉपिक्स थे वो क्या थे, काउंटर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बारे में इन्होंने जो है अपनी की डिस्कशंस जो है वो की है। एंड अगर हम बात करें फाइव आइज अलायंस की, तो ये फाउंड किया गया था 1946 में बाय यूके एंड यूएस। ओके, एक मिनट, यूके एंड यूएसए। सो फाइव आइज अलायंस का मेन एम है कि ग्लोबल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एंड इसके कोई भी हेडक्वार्टर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी इंदौर या ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। सो इंदौर में हमने क्या लॉन्च किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है हमने इंदौर में लॉन्च किया है। इंदौर जो है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है। एंड इंदौर में हमने क्या लॉन्च किया है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको बनाया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में, जिसका मतलब है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो मिलके इस प्लान को बनाएंगे। एंड ये लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर। तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। एंड इस प्लान में हम क्या करेंगे, जो भी ग्रीन वेस्ट होगा लाइक टिम्बर, ब्रांचेस एंड लीव्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज वुड पेलेट्स। तो मैं आपको इमेज बता देती हूँ कि वुड पेलेट्स जो है कुछ
इस तरीके से दिखते हैं वुड पिलेट्स। तो इस वुड पिलेट्स को हम क्या कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव जो है कोल के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 सेज द कॉग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेटमेंट 2 सेज द कॉग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर हम ऑप्शन 1 देखें तो कॉग को कौन अपॉइंट करते हैं? कॉग को जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। एंड ऑप्शन 2 सेज द कॉग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ ट्रू। तो ऑप्शन 2 ओनली। हमारे प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं के संजय मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइट हाइड्रोजन? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज है, ऑप्शन सी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है वाइट हाइड्रोजन क्या है? एक नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है विच इज़ फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। So here you can see some different types of hydrogen जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन, पिंक, ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन एंड येलो हाइड्रोजन। तो अगर हम इसकी डिफरेंसेस की बात करें तो इन डेप्थ अगर हम देखें कि ग्रे हाइड्रोजन क्या है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस एंड कोल के द्वारा। अगर हम कोई हाइड्रोजन जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होता है। ओके, एमिशन जो है वो होता ही है। ओके, एंड अगर हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन की तो इसको हम क्या करते हैं? सेम है, ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही है। इसमें भी हम क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल से ही जो है इसको हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? जो भी एमिशन होता है, जैसे कि हमने देखा ग्रे हाइड्रोजन में जो एमिशन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ब्लू हाइड्रोजन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कैप्चर करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, अगर हम इस एमिशन को कैप्चर कर ले तो वो ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। एंड अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की तो इसमें जो है जब हम प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को, अगर हम उस प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें, ओके, लाइक सोलार, विंड एनर्जी से जो भी पावर जनरेट हो रहा है, अगर उस पावर को यूज़ करके हाइड्रोजन अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें जो है कम्प्लीटली एमिशन फ्री होता है, ये कोई भी एमिशन जो है वो नहीं होता है। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं वाइट हाइड्रोजन की तरफ, तो वाइट हाइड्रोजन जो है अभी हमने देखा कि ये जो है नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है विच इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स एंड इट इज़ स्टिल अ रेयर रिसोर्स है विच इज़ नॉट वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट है पिंक हाइड्रोजन। अगर हम पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर पावर। ओके, न्यूक्लियर पावर टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ओवरऑल हम इसमें याद रख सकते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पावर यूज़ करके अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पिंक हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन की, तो इसमें क्या होता है? ये जो है सिमिलर है ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही है, बट स्पेसिफिकली रेफर्स टू हाइड्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम कोल। अगर हम कोल यूज़ करके जो है अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे। तो ब्लैक का मतलब हो जाता है, अगर हम इसमें बिट्यूमिनस कोल को यूज़ करेंगे तो उसको हम ब्लैक हाइड्रोजन कहेंगे। अगर हम लिग्नाइट कोल यूज़ करके अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? जनरेटेड यूजिंग सोलार एनर्जी। ओके, इसमें क्या करेंगे?